हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या काम किया था, अपना जो यूआई था ना, थोड़ा वो एपीआईस के अकॉर्डिंग बना लिया था। यहाँ पर मेरे होम था, तो होम पर मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज थे, तो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज आ जाएगी, कैटेगरी की एपीआई। और देन यहाँ पे मेरे पास क्या था, प्रोफाइल थी, तो यहाँ पे यूजर का सारा डेटा आ जाएगा। तो इस वाली वीडियो में चलते हैं होम स्क्रीन से। यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट था उसको सारा हम डेटा यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो उसकी मैं अगर एपीआई आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ से उसकी एपीआई है, ये रही। ये हमने ऐड कर ली थी यहाँ पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ ना, सेंड करता हूँ डेटा, तो देन यहाँ से ये पूरा रेस्पॉन्स आ जाता है यहाँ से। ठीक है। अब ना देखो, रेस्पॉन्स दो तरह से आ सकता है, या तो लिस्ट में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट में आएगा। दो कंडीशन यहाँ पर है, या तो हमारे पास जो रेस्पॉन्स है ना वो लिस्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे यूजर रजिस्टर जब हमने किया था, मैं यहाँ का अगर आपको रेस्पॉन्स दिखाऊँ ना, तो ये मेरे पास क्या था, ऑब्जेक्ट थी। ठीक है। ये क्या थी, ऑब्जेक्ट थी। और ये क्या है मेरे पास में, ये लिस्ट है। ये लिस्ट है। ये बस दो चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि मेरे पास लिस्ट में आ रहा है या फिर उसमें आ रहा है। ये हम काम करेंगे जब एपीआई की सर्विस लिखेंगे, बस वहाँ पे इसका थोड़ा सा एक लाइन का काम है कि लिस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट में है। तो देन चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मॉडल बना लेते हैं इसका। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जाओगे मॉडल। ठीक है। यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे लिख लोगे प्रोडक्ट मॉडल। प्रो DUCTS प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मॉडल। ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट का मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है। इसको आप जनरेट कर लोगे और यहाँ से कॉपी कर लोगे इसको, मॉडल को। तो अब इसको आप जाकर कहाँ पर, अपने जो मॉडल्स है आपके वहाँ पर पेस्ट कर दोगे। मेरे पास मॉडल्स कहाँ गए मेरे पास में, ये रहा मेरे पास में मॉडल। ठीक है। आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे मॉडल को अपने, न्यू प्रोडक्ट मॉडल, प्रो DUCT प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल आपने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, प्रोडक्ट मॉडल को। ठीक है। बस कुछ और नहीं है, बस में आप देख लो, कुछ एक बार नज़र कर लो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मिस हो रहा है हमसे, कुछ मिस नहीं हुआ। ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं, एपीआई सर्विसेज में। एपीआई सर्विसेज मेरे पास कहाँ गए, एपीआई सर्विसेज मेरे पास जो है, एपीआई सर्विसेज ये रही मेरे पास। ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ, यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यही वाला कोड यहाँ पे लिख लो आप। प्रोडक्ट एपीआई यहाँ पे लिख लो, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। और ये प्रोडक्ट आ गए आपके पास में, यहाँ पे लिख लो गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक है। गेट ऑल DUCT, गेट ऑल प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ से हमको कुछ चीज़ भेजनी नहीं है, तो इसको यहाँ से रिमूव करो। और रिमूव के साथ साथ में अब इसका जो बेस वाला है वो चेंज कर लेते हैं। मेरे पास में बेस वाला तो मेरे पास सेम है। देन आपका इसका जो एंड पॉइंट है, एंड यूआरएल है, वो इसका डिफरेंट है। तो देन यहाँ पर आप इसका एंड यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है। बेस वाला हमारे पास ऊपर से आ रहा है, हमारे पास में सबका सेम है। और देन इसकी कोई यहाँ पे बॉडी नहीं है, तो देन इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। ठीक है। आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दोगे। मैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है हमने, यहाँ से गया मैं, यस ये वाला, ओफो यहाँ से ना हमारा थोड़ा सा एक तरह मिस्टेक हो गई, कोमा हमारा रह गया था। ठीक है। और ये इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। और ये देखोगे मेरे पास में कौन सी पे है, ये मेरे पास कौन सी पे है, गेट की पे है। तो यहाँ पे मेरे पोस्ट है, तो इसको आप गेट कर लो, गेट कर लो, गेट एपीआई। ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। मेरे पास गेट की पे है। अब आप देखो, अब क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट मॉडल। यहाँ पे क्या है, देखो ये चीज़ मेरे पास क्या है, लिस्ट में है। लिस्ट में है ना, तो आपको यहाँ पे लिस्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट कर लो यहाँ से, लिस्ट कौन सी लिस्ट है आपके पास में, प्रोडक्ट मॉडल। लिस्ट कौन सी है, प्रोडक्ट मॉडल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में लिस्ट में नहीं होता, देखो जिस तरह से ये मेरे पास में है ना, ये वाला कहाँ गया यूज़र, ये चीज़ है ना, तो मेरे पास में लिस्ट में नहीं है। तो मैं क्या करता इसको लिस्ट नहीं करता, पर डायरेक्ट ऐसे ही इस चीज़ को दे देता, यानी कि लिस्ट को यहाँ से रिमूव कर देता मैं यहाँ से, इस तरीके से। और ये बस सिंपल यहाँ पे लिख देता मॉडल अपना। पर क्या है, मेरे पास लिस्ट में है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट देना पड़ेगा उसको। तो ठीक है। तो चीज़ आपके पास हैंडल हो गया। अब आते हैं यहाँ से रिटर्न में। रिटर्न हमको ये चीज़ नहीं करानी, क्योंकि रिटर्न में हमारे पास क्या है, मॉडल है, हमको पूरा अपना मॉडल रिटर्न कराना है। यहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा मेरे पास में वो, तो इसको ना आप जरा रिमूव करो थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है। रिमूव करके अब यहाँ पे क्या है आपके पास में, लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर लो इसको। बस ये लाइन याद रखना आप, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें, बस सिर्फ ये उसके लिए। अगर मैं आगे चल कर ना आपको यूज़र की एपीआई और दिखाऊंगा ना, यूज़र का जहाँ पे डेटा आता है, जहाँ मैं प्रोफाइल में दिखाऊंगा ना, तो वो चीज़ मेरे पास रिस्पॉन्स आई थिंक ऑब्जेक्ट में आता है। तो देन आपको ना दोनों समझ आ जाएंगे कि लिस्ट में हमको कैसे हैंडल करना है और प्रोजेक्ट में हमको कैसे हैंडल करना है। वहाँ पर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट में डेटा आता है, तो कैसे ऑब्जेक्ट करना है। तो फ्रॉम कर लो यहाँ से, फ्रॉम जेसन.डिकोड, इसे कर लो आप जेसन, इसे आप कर लो यहाँ से जेसन डॉट डिकोड, डिकोडर आएगा यहाँ पे, डिकोड आएगा, जेसन डॉट डिकोड।
ठीक है, जेसन डॉट डिकोड हो गया। और यहाँ से कर लो आप रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसको आपने रेस्पॉन्स डिकोड कर लिया, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी कर लिया। और जी आप इसको बॉडी को आगे कर लो, इसको मैप कर लोगे, मैप, ठीक है। और मैप के बाद में आपके पास में बॉडी डॉट मैप आपके पास आ नहीं रहा है, इधर है मैप नहीं आ रहा, तो देन देखते हैं कुछ हमारे पास सजेशंस नहीं आ रही, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। जेसन डॉट डिकोड, डिकोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी मैप हमारे पास नहीं आ, ठीक है चलो अपने पास लिख के देखते हैं इसको, मैप, मैप लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक्स दे दो और जी यहाँ से आप आ जाओ, कुछ नहीं सिंगल लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपके पास क्या है, मॉडल प्रोडक्ट मॉडल है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल आ गया, डॉट फ्रॉम जेसन और यहाँ पे कर लो एक्स, ठीक है, यस परफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ होगी मेरे पास में, ये चीज़ आपने क्या कर दी, इसको रिटर्न करा दी यहाँ से। देखो अदरवाइज अगर मेरे पास ना ये चीज़ लिस्ट में नहीं होती ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट में नहीं होती तो आपको कैसे हैंडल करते हैं। आप यहाँ से रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराते हैं आप यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेसन डिकोड, नहीं प्रोडक्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, हाँ रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो आप इस तरह से यहाँ पे रिटर्न कराते हैं इसको आसानी के साथ में। अगर आपके पास में बस सिर्फ इतना सा काम था, पर लिस्ट के लिए थोड़ा सा ज़रा मेंटेन करना पड़ा, थोड़ी सी लंबी लाइन है, तो देन कोई बात नहीं, हमने इसको मेंटेन कर लिया, आपने इसको हैंडल कर लिया आपने, ठीक है। अब कुछ एरर आता है तो एरर में यहाँ पे थ्रो करते हुए एक्सेप्शनल, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर यहाँ पे हम लोग API चाहिए हमको, यहाँ पे हिट करानी है, तो देन अब आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर आप किस तरह से आओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना प्रोडक्ट मॉडल, लिस्ट है मेरे पास में, लिस्ट है ना, तो लिस्ट डॉट यहाँ पे लिख लो आप प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्ट लिस्ट है मेरे पास में, प्रोडक्ट मेरे पास क्यों नहीं आ रहा भाई, प्रोडक्ट मॉडल, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते API से जाते, लिस्ट है प्रोडक्ट मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट मॉडल PRODUCTS प्रोडक्ट्स लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लो आप ये वाला मॉडल, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी को आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, इसकी लाइब्रेरी को आप चाहो तो इसको ना ऐसे रिमूव ही कर दो, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा हमारे पास कोड, ठीक है। ये आपके पास में प्रोडक्ट्स जो भी यहाँ पे मॉडल्स, इसके जो प्रोडक्ट मॉडल रहेगा ना, वो सारा आपके पास कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएंगे जब हम उसको API को हिट करेंगे। अब यहाँ से ना एक फंक्शन बना लो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हम अपने कोड लिखेंगे वहाँ पर। देखो मैं चाहता हूँ ना, मैं ना आपको इसको फ्यूचर बिल्डर में भी यहीं पर ही लगा के दिखा सकता हूँ फ्यूचर बिल्डर में, पर ऐसा होता है ना कि होम स्क्रीन पर ना बहुत सारी API को हिट करते हैं, तो और लोडर हमें एक ही दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं लोडर गया फिर आ गया, लोडर गया फिर आ गया, तो इस वजह से मैं ऊपर ही हैंडल करके दिखा रहा हूँ आपको बहुत ईजिली, है नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत कम एफर्ट्स है इसमें। API सर्विसेज डॉट लगा के, डॉट लगा लो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे फंक्शन में आता अपना गेट ऑल प्रोडक्ट्स, और इसके देन फंक्शन में आ जाऊँगे, और देन फंक्शन में आके क्या काम होगा ना, यहाँ से जो आपके पास ये है ना प्रोडक्ट मॉडल, अब यहाँ पे जो भी आपको देन में मिलेगा वो चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर दोगे वैल्यू, ठीक है। बस इतना काम था, वैल्यू हो गई इसके अंदर ऐड। अगर कोई एरर आता है, इन केस कोई एरर अगर आता है, तो एरर को आप यहाँ से हैंडल कर लोगे, डिबग DEBUG डिबग प्रिंट कर लो, आप यहाँ से प्रिंट कर लो इसको, और जी अपना एरर अगर आप दिखाना चाहते हो, एरर जो टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर तो यूज़र को कुछ दिखाना है यहाँ पे, कुछ अगर जो एरर्स आ गया तो यहाँ पे आप दिखा दो कॉमन टोस्ट COMM ऑन कॉमन टोस्ट दिखा दो यहाँ से, समथिंग वेंट रॉन्ग SOMETHING समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर यहाँ पे आप किसी अलग अलग स्क्रीन्स पर उसको नेविगेट करना चाहते हो, कोई आपने एरर्स की कोई स्क्रीन बनी है अलग से, तो आप वो भी नेविगेट कर सकते हो यहाँ से उसके लिए, ठीक है। तो देन इसमें ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी उसको नेविगेट करा सकते हो दूसरी स्क्रीन पर। प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे आ गई वैल्यू आ गई, और जी इसके अंदर अब बताते हैं हम लोडर, अपना लोडर इनिशियल में क्या रहेगा, इज बुल ले लो, बुल इज लोडिंग, इज LOADING इज लोडिंग, इनिशियल में रहेगी यहाँ से फॉल्स, मैंने बोला भाई फॉल्स है इनिशियल में। अब यहाँ से इसको आके जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे सेट
सेट स्टेट, ठीक है। इस वैल्यू को आप कर दोगे ट्रू यहाँ से, जैसे ये फंक्शन कॉल होता है कहीं पर भी तो देन इसी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ से ट्रू, TRU ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और जी जैसे ही मैं यहाँ पे अगर जो मेरे पास में रेस्पॉन्स मेरे पास आ गया है, पूरा रेस्पॉन्स आ गया, तो देन यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। और जी ठीक है, पर यहाँ पे ना अगर मैं फॉल्स नहीं कर सकता, यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स नहीं लगा सकता, क्यों नहीं लगा सकता, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लगा दिया ना, तो हमारे पास जो यहाँ पे ना डेटा आएगा नहीं, और हमारे पास नीचे की चीज़ें चल जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि टाइटल दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अगर मैंने वो चीज़ दिखा दी ना यहाँ पे, पर मेरा लोडर तो हो गया फॉल्स, पर चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो देन वहाँ पे स्क्रीन पर एरर आ जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ लोडिंग ही चलता रहेगा मेरा, कुछ एरर भी है तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप नेविगेट भी करा सकते हो दूसरी स्क्रीन पर, या फिर यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाना चाहते हो, जैसे कि इसके फोल्ड यहाँ से बिल्ड कर लो, इसके फोल्ड ही बिल्ड कर लो अलग से, और वहाँ पे उसको नेविगेट करा दो कि आप कुछ API में एरर है, या कुछ गेट ऑफ ऑल पेजेस का यूज़ करके प्रीवियस सारे पेजेस बंद कर दो, यहाँ पे दिखा दो कुछ एरर। तो चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में वैल्यू। अगर यहाँ पर आप प्रिंट कराना चाहते हो डिबग प्रिंट, आप यहाँ से डिबग प्रिंट भी करा लो वैल्यू को अपनी, आपके पास कोई वैल्यू अगर आती है तो यहाँ से डिबग प्रिंट भी करा दो वैल्यू की, आप यहाँ से प्रिंट भी हो जाएगी। और अब इस फंक्शन को कहाँ पे चलाना आपको, इनिट स्टेट में, यानी कि जैसे ही मैं इस पेज पे आता हूँ, इनिट, अब जैसे ही मैं इस पेज पे आता हूँ, यहाँ से मैं अगर इस पेज पे आ गया तो देन मेरा ये कॉल हो जाना चाहिए, ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाना चाहिए इस पेज पे आते ही। तो देन आपने इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर देना है, बस हो गया। अब आकर देखो मैंने एक बार हिट करता हूँ, यहाँ पे रेस्पॉन्स चेक लेते हैं, हमारे पास रेस्पॉन्स तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि हिट तो मेरे पास हो जाएगी, मैं शो ही तो नहीं करा रहा, तो रेस्पॉन्स तो मेरे पास आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, यहाँ से उसका इंस्टेंस बन जाना चाहिए। इन देखो, हाँ ये थोड़ा सा एक मॉडल में आपको देखना पड़ेगा, जो क्या बोलते हैं इसने बोला है इंट इज नॉट डबल, इंट हमने वहाँ पे इंट है और उसको डबल वैल्यू आ रही है मेरे पास में, तो उसको आपको देख लेना है कि आपके पास में इंट का आपके पास में काउंट, आप इसको डबल कर दो, ये वाला ही होगा शायद, डबल कर दो इसको आप यहाँ से ऊपर देख लो अपने पास कहीं पर इंट 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 आपके पास में इंट ID तो हमारे पास में ठीक है, डबल प्राइस डबल। अब देखता हूँ एक बार हिट करके पे इसको, हमारे पास में भी शायद से रेट डबल हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ से समथिंग वेंट रॉन्ग, तो कुछ एरर है, इंट इज़ नॉट सब टाइप ऑफ डबल, तो डबल नहीं हो सकता भाई इंटीजर, तो देन डबल नहीं हो सकता। एक काम करते हैं ना, रेट अगर मैं यहाँ पे रेट पे देखूँ, रेट पे मेरी कोई सी वैल्यू यहाँ पे डबल आ रही है रेट, हाँ रेट ये डबल है, रेट तो डबल ही है ना, सही है परफेक्ट। हाँ इंटीजर भी है मेरे पास में, डबल रेट डबल है, रेट डबल है। या फिर एक काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डायनेमिक कर लो, इंट को भी उसको भी दोनों को डबल डायनेमिक कर लो, डायनेमिक। मैं आज को डायनेमिक कर देता हूँ, डायनेमिक मेरे पास कुछ भी आ रहा है भाई वो ले ले वहाँ से, तो देन कोई बात नहीं। कहाँ गया मेरे पास ऊपर भी शायद इंट विंट कुछ है, तो इसको भी यहाँ से आप डबल ही कर दो, वो डायनेमिक कर दो, ठीक है। अब वो ऐसे चल जाएगा। अगर आपको चीज़ को नहीं पता क्या आ रही है तो आप यहाँ से उसको वो भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं, डायनेमिक बना दो। देखो अब मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से पूरा का पूरा रेस्पॉन्स ही आ गया लिस्ट मेरी, आगे ना लिस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट, यहाँ पे इंस्टेंस आ गया, मॉडल इंस्टेंस यानी कि ये सारे इंस्टेंस आ गए उसके। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर चलने से पहले यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, और जी यहाँ पे आप ले लो बॉडी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से बॉडी में ले लो आप यहाँ से लिस्ट व्यू बिल्डर, ये काम को सेपरेट लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करते हैं, लिस्ट व्यू डॉट है सेपरेट, ठीक है। सेपरेट में क्या होता है, देखो सेपरेट में ना आपको जो बीच में है ना वो सेपरेट का मिल जाता है, सेम है ये भी लिस्ट व्यू बिल्डर की तरह ही, पर मैं ज़्यादा सेपरेट का यूज़ करता हूँ जहाँ पर मुझे इस तरह से, क्योंकि बीच में स्पेसिंग देनी पड़ती है मुझे एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के बीच में, तो वो मैं इजीली दे पाता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो लेंथ है वहाँ से बस इसकी लेंथ की उसकी लेंथ यहाँ पे काम आ जाएगी, और यहाँ पे सेपरेट की जगह आप यहाँ पे इसको ज़रा सेपरेट की जगह ना ये ले लो आप यहाँ से सेपरेट लिस्ट बिल्डर, और यहाँ पे रहेगा मेरे पास में कॉन्टेक्ट ले लो, इंडेक्स रहेगा आई, तो मैंने यहाँ से इंडेक्स आई दिया, और साइज़ बॉक्स डाल दो यहाँ से, साइज़ बॉक्स दे दो, विड्थ दे दो इसकी, विड्थ नहीं हाइट कर दो, इसकी हाइट कर देता हूँ मैं ऐसे 10, ठीक है
10 नहीं, हाँ 10 ही कर देते, चलो 10 8 कर दो। 8 मैंने इसकी हाइट कर दी और यहाँ से आ जाओ अपने मेन बिल्डर में। ये हमारे पास में मेन बिल्डर है, आइटम बिल्डर। तो यहाँ से बोलो सो कॉन्टेक्स्ट डॉट इंडेक्स और यहाँ से आप इसको करा दो रिटर्न। रिटर्न करा दो, रिटर्न आप यहाँ से करा दो इसको रिटर्न। एक कंटेनर रिटर्न करा दो, कंटेनर ठीक, कंटेनर आपने रिटर्न करा दिया। और जी यहाँ पे आ जाते हैं। इसके ना कुछ हाइट विड्थ जो आप देना चाहो वो भी दे सकते हो। मैं इसकी ना पहले हाइट देके देखता हूँ। हाइट इसकी 10 कर देता हूँ, 10 नहीं 100 कर देता हूँ। और इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से कलर पिंक कलर। अब देखो अभी ना यहाँ पे एरर्स आएगा। अभी दिखाता हूँ क्यों आएगा एरर। अभी ना आप इसको समझोगे जरा एरर्स क्यों आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे रन किया, कुछ देर के लिए मेरे पास एरर आएगा। आपको ना चीज़ें पता होनी चाहिए एरर्स कहाँ आ रहा है मेरे पास में। देखो अच्छा कुछ चीज़ नहीं आई मेरे पास में एरर आना था पर वो आया नहीं है। मतलब कि एरर नहीं आया, मतलब लोडर भी नहीं आया मेरे पास में। यहाँ पे लोडर भी नहीं आया ना। तो देन आपको देखो लोडर से बचने के लिए क्या काम करोगे। हाँ एरर्स क्यों नहीं आया वो भी रीज़न है। देखो अब एरर्स तो मेरे पास आया होगा पर मुझे दिखा नहीं होगा ना, कुछ तो एरर्स होगा। यहाँ पे क्या है, मैं लोडर में, अच्छा हमने एक्सेप्शनल कुछ वहाँ से वो ले रहा होगा। चलो ठीक है, अब देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लोडर नहीं आया, मेरे पास डेटा आ गया पर लोडर नहीं आएगा, एपीआई हिट होगी। आज जो यहाँ पे लोडिंग बताया था आपने इस लोडिंग, तो आप यहाँ पे जाओ इज लोडिंग आपने बनाया था यहाँ पे इज लोडिंग अगर यहाँ पे आपके पास ट्रू अगर है तो यहाँ पे दिखा दो लोडिंग इंडिकेटर। ये आपके पास ना लोडिंग इंडिकेटर। तो इसको आप यहाँ पे सेंटर में ले लो, सेंटर ले लो, चाइल्ड ले लो और जी लोडिंग इंडिकेटर दिखा दो। यहाँ से लोडिंग इंडिकेटर हमारे पास जो बनाया था हमने वो वाला ये रहा। और इसका जो कलर्स है ना, कलर यहाँ से आप कर दोगे इसका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी करते यार। सेकेंडरी कलर बहुत कम यूज़ किया हमने, सेकेंडरी कलर पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। सेकेंडरी कलर अब मेरे पास यहाँ पे बीच में लोडर आएगा, फिर मेरे पास डेटा आएगा। जैसे मैं यहाँ पे हिट करता हूँ पे इसको दोबारा से ऑन करता हूँ, लोडर बहुत ज़्यादा इसका ना शेप बिगड़ गया है। तो देन इसको ना तो थोड़ा सा ज़रा फॉल्स पे रखते हैं। फॉल्स पे अगर है तो ये चीज़ शो हो मेरी। ठीक है, इसका ना लोडर को थोड़ा सही कर लेते हैं अपने। इसको थोड़ा ज़रा सही कर लेते हैं लोडर को, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो देन कुछ नहीं करना, इसमें है साइज़ बॉक्स ले लो, एक साइज़ बॉक्स यहाँ पे ले लो आप साइज़ बॉक्स कर लो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक हाइट, तो हमारे पास बटन की हाइट थी वो भी आपको देखना पड़ेगा बटन की हाइट के अकॉर्डिंग। वो इसकी 50 थी, 50 थी हाइट, तो इसकी हमने 30 कर ली। तो वो सेंटर में रहेगा मेरे पास में। और इसकी विड्थ कर लेता हूँ मैं यहाँ से 60 विड्थ करता हूँ। देखो थोड़ा सा ना, हाँ अब थोड़ा सही है। 60 भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, नहीं अब थोड़ा सही है, डेटा सही आ रहा है अब मेरा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। देन अगर मैं ऐसे 60 की जगह, नहीं सही है ना 50 कर दे, 50 कर दो, चलो 50 कर दे। 50 किया मैंने यहाँ से, उसको भी मैं यहाँ से 20 कर लेता हूँ, 20। हाँ अब थोड़ा सही है, अब थोड़ा ज़रा सही है। और इसको आप यहाँ से क्या करो, इसको सेंटर कर दो, इसको आप यहाँ से सेंटर कर दो। यानी कि बटन में अगर मेरे पास में इधर उधर भी हो तो वो अपना आप से हैंडल कर ले, मेरे पास सेंटर में आ जाए। पर इसका कलर में थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आ रहा है, तो इसका कलर हम रखते हैं प्राइमरी कलर। हाँ अब थोड़ा सही है, मेरे पास मैचिंग भी हो गया। आप ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दो। अब मैं यहाँ से जाता हूँ दोबारा से, एक बार पे को हिट करते फिर से, तो मेरे पास यहाँ से रेस्पॉन्स मेरा अच्छे से आ जाना चाहिए आपके। यस ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब क्या काम करते हैं ना, ये चीज़ यहाँ से ज़रा रिमूव करता हूँ मैं। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से क्या चीज़ है मेरे पास में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, इसमें APIs में मेरे पास, मैं इसका रेस्पॉन्स देखो क्या कर रहा है मेरे पास में। एक है टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और जी मेरे पास कैटेगरी है। किस कैटेगरी का है वो, कैटेगरी तो हम हाइड कर देते, कैटेगरी का कोई हमारे पास मतलब नहीं है कैटेगरी का यहाँ पर। तो देन यहाँ पर हम रेटिंग दिखा सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं ना, इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं इसको ना अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इसको आपको शो करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैं स्क्रीन्स बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा ये। तो देन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस वाली वीडियो में मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगली वीडियो में इसका ये डिज़ाइन वगैरह बना के इसको आगे बढ़ाएंगे इस वीडियोस को अपनी को, ठीक है, इस प्ले लिस्ट को। चलो फिर इस वाली वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं।